दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूं, जो कि फिश एक्वेरियम रखते हैं, फिश एक्वेरियम रखने की शौक़ रखते हैं, उनके लिए ये स्पेशल मैंने कुछ अलग हट के एक वीडियो बनाया है। मेरा तो वैसे टोटल वीडियो इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर ही आता है, बट मैंने एक्वेरियम भी रखा हुआ है पिछले 2-3 साल से। तो मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि अरे आप में तो ये जादू हो गया, अब तो फिश आपके इतने बड़े बड़े हो गए, फिश नहीं मर रहे हैं आजकल, क्या ऐसा आपने जादू कर दिया फिश टैंक पे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई जादू वादू नहीं किया है, बस मैं जो शुरू में कुछ भूल करता था तो वही भूल मैंने सुधार लिया और मेरा फिश जो है काफ़ी ग्रो किया हुआ है और काफ़ी स्वस्थ फिश है और बहुत ही अच्छा लुक एक्वेरियम को दे रहा है। तो दोस्तों, ये जो फिश एक्वेरियम रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, इसका तो वैसे कोई साइंटिफिक रीज़न ये कई आदमी कहता है कि एक्वेरियम रखने से आपके घर के वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, कोई पंडित या ज्योतिषी कहता है कि घर में एक्वेरियम रखो, आपके घर में कोई रोग दोष कुछ नहीं आएंगे। ऐसा तो मेरा मानना जो ये वैसे होता होगा, हो सकता है इसका, लेकिन जो मेन इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है और जो साइकोलॉजिकल जो होता है मेन इफेक्ट कि एक्वेरियम रखने से आप देखे होंगे कि जब ये एक्वेरियम के सामने आप बैठेंगे, कहीं भी अगर आप गए होंगे वहाँ पे फिश एक्वेरियम देखा होगा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ, तो आप उससे वहाँ पे थोड़ी देर बैठिएगा, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और जैसे किसी को बीपी की बीमारी हो, खास करके ऐसे जो होते हैं उनको तो और भी ज़्यादा, अगर यदि वहाँ बैठने से क्या होता है कि दिमाग को सुकून मिलता है, काफ़ी आपको लगेगा कि कितना अच्छा ये फिश तैर रहा है, आपस में खेल रहा है। तो इससे दिमाग पे एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिव जो इफेक्ट जाता है और आपकी दिमाग को शांति और सुकून मिलता है। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है इसमें। ये बात फैक्ट है कि इससे आप दिमाग पे अगर आपका पॉजिटिविटी रहेगा, दिमाग शांत और सुकून मिलेगा, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये एक इसका मेन जो है एक्वेरियम जो आदमी रखते हैं। और इसका हो सकता है कि कुछ ज्योतिषी या ये चीज़ फैक्ट है कि अभी जो कुछ ज्योतिषी या पंडित ये कहते हैं कि तैरते हुए फिश को देखना और तैरते हुए फिश को देख के यात्रा करना शुभ माना जाता है। तो ये भी होता है कि जब आप किसी अच्छे चीज़ को आप देखोगे तो आपके दिमाग खुश रहेंगे और यात्रा करोगे तो आपको अच्छा ही होता है। तो ये भी एक सही है कि आप तैरते हुए फिश को देख के यात्रा करना चाहिए, एक शुभ का प्रतीक होता है। तो यही सब सोचते हुए मैंने जो है एक्वेरियम रखा है और मुझे इसका जो मेन बेनिफिट मिला है कि मैं इसके सामने थोड़ी देर बैठता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह उठना, टाइम से उठ के फिश को दाना डालना, तो इससे बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो आदमी इसके शौकीन हैं, जो इसे फिश एक्वेरियम रखना चाहते हैं, तो वो रख सकते हैं। इसमें कोई बहुत ना तो मेंटेनेंस ना बहुत ही खर्चा होता है, बस थोड़ी सी केयर करना पड़ता है। मैंने शुरू में जो ये फिश एक्वेरियम रखा था उसमें मुझे इसका उतना नॉलेज नहीं था, मैंने शौक कहीं पे गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने दोस्त के यहाँ पे मैंने देखा तो मैंने भी सोचा कि ये रख लूँ, लेकिन नॉलेज नहीं था, जिसके कारण जो है मेरा फिश शुरू में काफ़ी जो है मरा था, ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता था। बट जब मैंने अपने कुछ भूल जो मैंने शुरू में ऐसा देखा कि मैंने कुछ गलतियां कर रहा था, उसको मैंने सुधारा, तो अब मेरा फिश करीब 1-1.5 साल से बहुत ही फिट और फाइन है और अच्छी लुक है। तो मैं आपको पहले फिश एक्वेरियम दिखाता हूँ।
हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने ये देखा होगा फिश ये कितना अच्छा, ये देखिए कितने अच्छे से तैर रहे हैं। और जब लाया था तो बहुत ही छोटा फिश लाया था, और अभी आप इसे देख सकते हैं कि, तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये फिश तैर रहा है। तो अब मैं आपको कुछ इसकी टिप्स बता देता हूँ कि ये इसके लिए क्या करना पड़ता है कि फ़िश ना मरे। सबसे तो पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो इसका पानी होता है वो मछली के लिए पानी ही उसकी लाइफ होता है, और पानी आप अगर बार बार चेंज करेंगे उससे फिश बहुत ही जल्दी सिक हो जाता है। और सबसे मरने का जो रीज़न होता है कि नया नया में आदमी क्या करता है, नया फिश एक्वेरियम रखता है, और वो सबसे बड़ी जो इसमें शुरू में आदमी यही गलती करता है कि पानी बार बार चेंज कर देता है। तो ये गलती ना करें आप। इसमें पानी कम से कम महीने में एक बार चेंज करें, या बहुत ही गंदा जब लगे तो 15-20 दिन पे आप एक बार चेंज कर दें पानी इसमें, तो आपके फिश स्वस्थ रहेंगे। और पानी आप जब भी चेंज करें, बोरिंग का पानी हो या मोटर वोटर का पानी हो, जो समरसीवर वगैरह होता है, आप कभी भी जैसे सप्लाई वाला पानी आता है उसमें एक क्लोरीन वगैरह डला हुआ होता है, वो पानी इसमें नहीं डालें। अगर डालते भी हैं तो इसमें 3 दवा का मैं आपको नाम बताऊंगा और मैं दिखाऊंगा अभी दवा। एक तो आता है एंटी क्लोरीन, वो आप पानी चेंज करने के बाद, जैसे आपने 20 लीटर या 15 लीटर पानी चेंज करा है तो उसमें 4 या 5 बूंद एंटी क्लोरीन डाल दें। उसके बाद एक आता है जनरल एप्स, वो डाल दें, और एक एंटी ईच आता है। वो 3 दवा आप जो है 5-5 बूंद करके 20 लीटर से 25 लीटर पानी में आप डाल दें। उसके बाद आप उस पानी को फिल्ट्रेशन होने दें। ये एक टिप्स हो गया कि इससे आप कि फिश जो है वो स्वस्थ रहेगी। दूसरा टिप्स ये है कि आप इसमें जो एक फ़िल्टर होता है, पावर फिल्टर, उस पावर फिल्टर को 24 आवर्स ऑन ना रखें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ये जो पानी होता है ना, इसमें एक अच्छी बैक्टीरिया पाया जाता है। जब फिश काफ़ी लंबे टाइम तक उसमें रहते हैं तो पानी में एक अच्छा बैक्टीरिया पाया जाता है, जो बैक्टीरिया फिश के लिए अच्छा होता है। तो वो जो बैक्टीरिया बनता है उसको जो पावर फिल्टर होता है वो खींच लेता है, बैक्टीरिया को मार देता है। तो वो भी ज़रूरी है, पावर फिल्टर भी ज़रूरी है, क्योंकि पानी की क्वालिटी फिल्ट्रेशन वगैरह भी ज़रूरी है। तो आप एक तो पानी बहुत कम चेंज करें, महीने में एक बार, या 15 से 20 दिन में आप एक बार जो है 20 दिन पे आप एक बार पानी चेंज करें। वो भी पानी ओनली 20% से 30%, इससे ज़्यादा मत चेंज करें। 20% सबसे बेटर है, 20% आप पानी चेंज करें। और 20% जब आप पानी दें तो उसमें एंटी क्लोरीन भी मिला दें, फिर आप दें उसमें फिश टैंक में। और उसके बाद जो है फिल्ट्रेशन को आप हर 2-3 दिन पे इसकी जो स्पॉन्ज फिल्टर होता है, स्पॉन्ज को आप अच्छे से पानी में साफ़ करके 3-3 दिन पे आप लगाया करें, दोबारा उसको साफ़ करके। उससे क्या होता है कि पानी की जो गंदगी होता है, जो पीलापन होता है, वो सारा फिल्टर में साफ़ करने से वो हट जाता है। पानी की क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी और फिश भी स्वस्थ रहेगी। तीसरा टिप्स ये है कि आप फिश को टाइम से दाना डालें। खाना जो होता है, ये नहीं कि घर के अगर 10 मेंबर है जिसको जब मर्जी हुआ उसमें दाना डाल दिया, फिश का खाना डाल दिया, इससे फिश ये भी एक मरने का रीज़न होता है। तो आप उसमें जो देते हैं दिन में 2 बार डालिए,
सुबह और शाम एक टाइम बना लीजिए और उसी टाइम पे डाला कीजिए। और चौथा रीज़न जो होता है कि इसका लाइट जो होता है फिश एक्वेरियम का, वो ये नहीं कि जब मर्जी तब आप लाइट ऑन कर दिए। अगर आपका फिश आगे डाइनिंग रूम में है, सूरज की प्रकाश, नेचुरल प्रकाश जो होता है वो आपके डाइनिंग रूम में आ रहे हैं, तो लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में फिश को भी ये पता होना चाहिए दिन और रात की जो दिन और रात जो होता है वो फिश को भी पता होनी चाहिए। तो आप रात में एक थोड़ी देर 2-4 घंटे आप शाम के टाइम लाइट जलाएं, उसके बाद लाइट भी बंद कर दें ताकि फिश को भी पता चले कि अभी नाइट हो गया है। तो ये चौथा रीज़न हो गया। पांचवा रीज़न ये है फिश का जो है कि अगर आपका फिश मान लीजिए कि बीमार है या फिश मर गया, तो आप मार्केट से जाते हैं, फिश लेके आ जाते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि हर फिश एक दूसरे के साथ नहीं रह पाता है। उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि मेरे पास ऑलरेडी कौन से फिश हैं और इसमें मैं कौन से फिश डालूं ताकि ये दोनों आपस में रह पाएँ। मैंने शुरू में ये भी एक गलती करता था कि जैसे मेरे पास में ये टिम्फिल बार था और इसके साथ में गोल्ड फिश रख देता था। जहाँ से लेने जाता था एक्वेरियम वाले के पास, वो मैं पूछता था, कहता हाँ ये फिश आप डाल दो, रहेगा उसके साथ, लेकिन वो नहीं रह पाता था। तो सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी होता है कि आप फिश का कम्बिनेशन सही रखिए। मतलब जो फिश जिसके साथ रह पाता है, आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, आपके पास जो फिश हैं उसके साथ कौन से फिश सर्वाइव कर पाएगी, वही फिश आप रखिए। क्योंकि फिश अगर आप जैसे मेरे पास में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये टिम्फिल बार है और इसके साथ मैंने कोई भी रखा हुआ आप देख सकते हैं, और एक शार्क है। तो कोई अगर इसके साथ में छोटा वाला रखूँगा, छोटा पीस रखूँगा कोई, तो ये टिम्फिल बार उसे सही से ना तो खाने देगा और उस फिश को मार देगा। तो कोई अगर आप रखना चाहते हैं, इसके लिए टिम्फिल बार से थोड़ा बड़ा हो या उसके बराबर का हो, तो टिम्फिल बार के साथ वो रह सकता है। तो ये भी देखना होता है कि फिश आप कौन सा किसके साथ रख रहे हैं। नेक्स्ट रीज़न जो होता है कि ये जो फिश होता है इसमें आपको पानी की टेम्परेचर भी देखना होता है, जिसके लिए एक टेम्परेचर मशीन आता है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका एक टेम्परेचर मशीन है। इसमें अभी 31 टेम्परेचर है। ये आप लगा लीजिए और इसका एक तार होता है, ये एक तार है इसका, देख सकते हैं ये तार होता है जो ये फिश टैंक के अंदर ये डाल दिया है। इससे इसका टेम्परेचर का पता चलता रहता है। इसके लिए आप एक टेम्परेचर लगा लें। और एक टिप्स मैं आपको और भी बताऊंगा, आप अपने फिश में एक जो है स्पॉन्ज फिल्टर भी लगाइए, क्योंकि पावर फिल्टर आप हमेशा नहीं चला सकते हैं। और फिश को आप देख सकते हैं, ये पीछे देखिए जो आपको एक नीचे से ऑक्सीजन वाला पानी निकलते हुए दिख रहा होगा, और इसके बगल में स्पॉन्ज फिल्टर भी है। तो इससे क्या होता है कि स्पॉन्ज फिल्टर पे अच्छी बैक्टीरिया बनता है और फिश उसको खा के स्वस्थ रहता है। वो अच्छे बैक्टीरिया जो पानी में पनपता है उसको वो जो है स्पॉन्ज फिल्टर पे ज़्यादा बनता है, क्योंकि स्पॉन्ज फिल्टर जो होता है वो खींचता नहीं है बैक्टीरिया को, तो वो अच्छे से बन पाता है। अगर आप
फिश की अच्छी लाइफ चाहते हैं तो ये भी एक आपको करना पड़ेगा कि पावर फिल्टर के साथ साथ, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अपनी जो एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं दिन में पावर फिल्टर का यूज करता हूँ और रात के लिए जो है स्पॉन्ज फिल्टर का यूज करता हूँ। इससे दो बेनिफिट मिलता है। एक तो फिल्टर लगातार चलने से उसकी लाइफ भी कम होती है, ख़राब भी हो सकता है। उसको थोड़ी देर रेस्ट मिल जाने से अच्छा ही होता है। और रात भर जो है स्पॉन्ज फिल्टर चलाता हूँ तो फिश को ऑक्सीजन मिलता है, अच्छी बैक्टीरिया बन पाता है उसमें। तो आप दो फिल्टर का यूज कीजिए तो आपके फिश स्वस्थ रहेंगे। और एक जो और भी सबसे बड़ा रीज़न होता है, नेक्स्ट रीज़न ये होता है दोस्तों कि फिश टैंक तो आदमी जब लेने जाता है उस टाइम में उसको ये लगता है कि चलो कोई भी फिश टैंक मिल जाए ले लो। वो 1-2 फीट का भी छोटा फिश टैंक जो है ले लेता है। उसे फिश जैसे जैसे पसंद आता है या उसमें डालते जाता है फिश। काफ़ी सारे फिश डाल देता है, 15, 20, 25 फिश डाल देता है। तो आपका एक्वेरियम छोटा है और फिश की क्वांटिटी आपने बढ़ा दिया है, उस रीज़न बस भी फिश मरते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कई सारे ज्योतिषी कहते हैं कि आप 15 फिश रखो, 25 फिश रखो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने एक्वेरियम के साइज़ के अकॉर्डिंगली ही फिश रखो। क्योंकि छोटा अगर एक्वेरियम है तो आप 4-5 फिश रखो, कोई ज़रूरी है 9 फिश रखने की। मेरा 3 फीट का टैंक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इसमें हमने 12 फिश रखा हुआ है। 3 फीट में आप 12-15 फिश तक जो है रख सकते हैं। इसमें फिश अच्छे से तैर भी सकता है, तो आप इससे ज़्यादा फिश ना रखें। और एक नेक्स्ट रीज़न जो होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि दुकान से फिश लाते हैं, वहाँ पे जो पानी का टेम्परेचर होता है और आपके पानी का जो टेम्परेचर होता है, जो पानी चेंजिंग होने से भी फिश सिक हो जाता है। तो आप जब भी फिश लाएं उस फिश को वहाँ के जो पानी होता है, जिस पॉलीथीन में आप बंद करके लाते हैं, उस फिश को थोड़े देर, कम से कम 15 से 20 मिनट तक उस पॉलीथीन को ऐसे ही पानी में डाल दीजिए अपने फिश के एक्वेरियम में। 15-20 मिनट में क्या होएगा कि उस पानी का जो टेम्परेचर है इस पानी के टेम्परेचर से मिल जाएगा, सेम लेवल में टेम्परेचर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप उस पॉलीथीन को खोल के इसमें डाल देंगे, इस फिश को आराम से डाल दीजिएगा, तो फिश सिक नहीं होता है और वो सेम टेम्परेचर धीरे धीरे फिलिंग करके फिर इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ टिप्स हैं जिसको आप अगर फॉलो करेंगे, मैं आपको शॉर्टकट में समरी बता देता हूँ। पानी चेंजिंग 15 से 20 दिन पे एक बार, फिश को टाइम से खाना देना, फिश के फिल्ट्रेशन सिस्टम अच्छा रखना, फिश का जो फिल्टर है, एक्वेरियम का जो फिल्टर है, उसको आप 2-3 दिन पे साफ़ करते रहें। उसके बाद इसमें एक जो है स्पॉन्ज फिल्टर भी रखें। फिश जो आप रख रहे हैं वो ग्रुप में रखें। कुछ फिश जैसे टिम्फिल बार फिश जो होता है वो एक जो है स्कूलिंग फिश है, अर्थात ग्रुप में रहना पसंद करता है। आप देख सकते हैं मैंने 6 फिश रखे हैं टिम्फिल बार, कोई फिश भी मैंने 2 रखे हैं। तो इसको ग्रुप में रखें। अगर हम एक टिम्फिल बार रखेंगे या 2 रखेंगे वो अच्छी फीलिंग नहीं करेगा और धीरे धीरे सिक होकर मर जाएगा। तो आप अगर टिम्फिल बार रखना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही एक्वेरियम में सबसे अच्छे लाइक करने वाला फ़िश होता है, सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले फ़िश होते हैं टिम्फिल बार। और ये फ़िश अपने आप में देखने से ही ऐसा लुक बनाता है, ये इतना फास्ट तैरता है। इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि
कौन से फ़िश के लिए क्या केयर करना पड़ता है और कौन से फ़िश के साथ कौन से फ़िश आप रख सकते हैं। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नए एक्वेरियम वाले के लिए भी हम कुछ अलग से एक टिप्स बताएंगे। उसको नया एक्वेरियम जो रखना चाहे उसके लिए शुरू में क्या करना पड़ता है, वो भी हम एक वीडियो में बताएंगे। आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को जो इस चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा जो वीडियो जब भी अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हर आदमी के पास कुछ ज़रूरी जानकारी पहुंच पाए, जिसके फ़िश मर जाते हैं छोटी छोटी भूल करने के कारण। तो आप लोग ये जो कुछ टिप्स मैंने बताया है वो आप फॉलो कीजिए, आपका फ़िश कभी नहीं मरेंगे। और मैं आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको इसका दिखाऊंगा कि कौन से 3 दवा होते हैं जो जब भी आप पानी यूज करें उस दवा का भी साथ में यूज करें, ताकि उस पानी की क्वालिटी को भी वो अच्छा बनाता है। और इसमें अच्छी बैक्टीरिया बनाने के लिए भी वो दवा जो है बहुत हेल्पफुल होता है फ़िश के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये रेड ऑल की जनरल ऐड है। इस दवा का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक एंटी क्लोरीन आता है जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके साथ आप एंटी क्लोरीन का भी यूज करें तो आपके फ़िश कभी नहीं मरेंगे। ये कुछ टिप्स आप अगर फॉलो करते रहेंगे तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो इस चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।